हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम की, और आपको जो है मटेरियल चाहिए होता है स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम जो कवर कर रहे हैं वो है ल्यूसेंट की ज्योग्राफी, एंड आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर 26। ठीक है, 26वां लेक्चर अभी ये चल रहा है आज। ठीक है, इससे पहले 1 से लेके 25 लेक्चर्स तक हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके देख लीजिए। और फिलहाल अभी इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को पहले कंप्लीट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने ल्यूसेंट ज्योग्राफी के साथ साथ ल्यूसेंट की फिजिक्स का, ठीक है, जो कि साइंस के अंदर आएगी आपकी, ठीक है, तो ल्यूसेंट साइंस का कहो या ल्यूसेंट फिजिक्स का कहो, इसका भी कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। ल्यूसेंट फिजिक्स में क्लिक कीजिए, 3 लेक्चर्स उसमें अभी तक अपलोड हो गए हैं और कंटिन्यूअसली अपलोड होते रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो लोग इच्छुक हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी लेक्चर कवर करे, ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़े स्फीयर्स ऑफ अर्थ, अगर आपको याद हो, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फीयर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर को डीपली पढ़ा था। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को हमने पढ़ा, ठीक है, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और लिथोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ये सारी लेयर्स को हमने पढ़ दिया था, अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। फिर एटमॉस्फेयर का एक मेजर कंपोनेंट एयर को हमने डिस्कस किया। एयर के साथ साथ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने, मतलब आप कहो तो अर्थ के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा था ना, ये अर्थ की लैंड थी, दैट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। आफ्टर दैट हमने एटमॉस्फेयर, जो कि ये वाला हिस्सा था, इसको इतना तक हमने कंप्लीट कर दिया था। मतलब अर्थ के ऊपर की, सरफेस से ऊपर की सारी चीजें हमने देख ली थी। तो अब हम जाने वाले हैं दोस्तों अर्थ के अंदर, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अब जानते हैं कि अर्थ के ऊपर का तो हमने जान लिया, अब जानते हैं अर्थ के नीचे क्या है दोस्तों। तो बेसिकली जो अर्थ है दोस्तों हमारी डिवाइडेड है इनटू 3 मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज क्रस्ट, क्या क्या, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली अर्थ के। ठीक है, कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट बेसिकली रहते हैं अर्थ के अंदर की तरफ। अब सबसे पहले जो हमारा सरफेस पे जो चीज हमें दिखाई देती है, इट इज पार्ट ऑफ क्रस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पार्ट ऑफ क्रस्ट है, जो कि सब सरफेस आप कह सकते हैं, या सरफेस से थोड़ा नीचे तक हिस्सा जो है वो क्रस्ट रहता है। उसके बाद आप काफी गहराई तक अर्थ के जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मेंटल, और उसके बाद और नीचे अगर आप अर्थ की ओर को जाएंगे खुदाई करते हुए तो आप कोर पे पहुंच जाएंगे फाइनल। ठीक है, यहां तक आप पहुंच तो नहीं पाएंगे खुदाई करके, लेकिन मीन्स ये आएगा इस तरीके से। ठीक है, पहले क्रस्ट आएगा, उसके बाद क्रस्ट खत्म हो गया मेंटल शुरू हो जाएगा, मेंटल खत्म होगा तो फिर कोर शुरू हो जाएगा। ये 3 मेजर कंपोनेंट रहते हैं अर्थ के अंदर की तरफ को। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं हल्का बहुत इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों क्रस्ट की। अब क्रस्ट क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड कवर। ठीक है, आउटर मोस्ट सॉलिड कवर होता है ये। ठीक है, क्या होता है, आउटर मोस्ट सॉलिड कवर होता है, और इसकी थिकनेस होती है अबाउट 30 किलोमीटर। यहां पर आपको दिख रहा होगा 0 से 100 किलोमीटर तक की थिकनेस। ठीक है, आप किसी एरिया में थिकनेस ज्यादा हो सकती है, किसी एरिया में थिकनेस कम हो सकती है। ठीक है, थिकनेस मीन्स ये इस प्रकार से, गहराई जिसको आप कह सकते हैं थिकनेस। ठीक है, तो कहीं पर ज्यादा हो सकती है थिकनेस, कहीं पर कम हो सकती है थिकनेस। तो यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर तक का एवरेज, 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है दिया है, और एवरेज कहें हम बुक के हिसाब से, ल्यूसेंट बुक के हिसाब से, तो 30 किलोमीटर इसमें दिया है। तो आप मान सकते हैं कि 30 किलोमीटर का एवरेज आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्रस्ट हर जगह 30 किलोमीटर की डेंसिटी लेके चल रहा होगा। क्रस्ट का भी 2 प्रकार के क्रस्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है कॉन्टिनेंट क्रस्ट और अनदर वन इज ओशियनिक फ्लोर या ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ पर आपको ये पानी दिख रहा होगा, ये सारा ओशियन के पार्ट के अंदर आया, और जो ये लैंड वाला एरिया है ये आया हमारा कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, अब एक क्रस्ट होगी कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में, एक क्रस्ट होगी आपकी किस वाले हिस्से में, ओशियन वाले हिस्से में। अब ओशियन जो है वो लैंड से क्या होगा, नीचे गहराई तक होगा ना। सपोज ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, तो जैसे ही वाटर शुरू होगा तो वाटर अंदर गहराई तक गया होगा ना, इस तरीके से ये। तो
लैंड में तो यहाँ पर से इतनी थिकनेस होगी यहाँ से नीचे तक, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी थिकनेस होगी ओशियन वाले पार्ट में, क्योंकि ज्यादा गहराई तो ओशियन ने खा रखी है। तो इसी प्रकार से जो क्रस्ट होता है बेसिकली वो ओशियनिक क्रस्ट होते हैं, और एक कौन से क्रस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा रहती है, और ओशियनिक जो क्रस्ट होते हैं उसकी काफी कम रहती है, इसीलिए यहाँ पर 0 से 100 किलोमीटर तक की वैल्यू दी है, और एवरेज हम कहें तो 30 किलोमीटर तक का एवरेज निकलता है इसका, ठीक है। तो क्रस्ट वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं उससे नीचे वाली लेयर में, यानी कि मेंटल की अगर हम बात करें, ठीक है। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप इसको एक एग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एग, कौन सा एग, बॉइल्ड एग, ठीक है। बॉयल किया हुआ एग अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले क्या रहता है, आउटर कवर यानी कि छिक्कल रहता है, ठीक है। अब छिक्कल को आप क्या मान सकते हैं, क्रस्ट मान सकते हैं, और छिक्कल की जो थिकनेस होती है बाहर के, जो एग के छिक्कल की थिकनेस होती है वो भी काफी कम होती है, तुरंत आपका जैसे आप उखाड़ेंगे तो बहुत ही कम थिकनेस उसमें रहती है। तो इसी तरीके से मान के चलिए कि क्रस्ट भी है, क्रस्ट की थिकनेस क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है अर्थ में क्रस्ट हटने के बाद मेंटल शुरू हो जाता है, और वहां पर एग के केस में आप देखेंगे जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ द एग, वो शुरू हो जाता है, और वो क्या रहता है, वो मोटा रहता है, ठीक है। छिक्कल के मुकाबले तो काफी ज्यादा मोटा रहता है, उसकी थिकनेस ज्यादा रहती है। तो सिमिलर प्रकार से यहाँ पर मेंटल की भी जो थिकनेस है वो ज्यादा रहती है। और उसके बाद फाइनली एग में क्या शुरू हो जाता है, यॉक शुरू हो जाता है। जैसे आप व्हाइट पार्ट को भी फिनिश कर देंगे, हटा देंगे, तो यॉक शुरू हो जाएगा। यॉक क्या रहता है, सबसे गहरा भी रहता है, सबसे ज्यादा रेडियस भी रहती है। सिमिलर काइंड की चीज यहाँ पर कोर में आ जाती है, जैसे मेंटल खत्म कोर शुरू। तो आप एक एग के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्रस्ट तो कर लिया, यानी कि जैसे सरफेस वाला पार्ट जिसकी की थिकनेस सबसे कम है, और थिकनेस के मामले में भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस थोड़ा ज्यादा रहेगी, ओशियनिक क्रस्ट की बहुत कम रहेगी। क्यों, क्योंकि ओशियन क्या होते हैं, लैंड के मुकाबले नीचे गहराई तक होते हैं ओशियन, इसलिए वहां पर जो थिकनेस होगी वो कम होगी काफी ज्यादा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेंटल की, यानी कि सेकेंड लेयर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक और चीज बता देता हूं, डेंसिटी भी आप याद रखना है, ठीक है। क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर सिर्फ डेंसिटी भी हम लिखते जाते हैं। डेंसिटी जो रहती है, डेंसिटी मींस क्या होता है, घनत्व। तो इसका घनत्व कितना रहता है, वो रहता है 2.7 से 3 ग्राम, ठीक है। 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी रहती है। अब डेंसिटी भी क्योंकि पूछ सकता है कभी भी कि कौन से वाले हिस्से की डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी, 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी मीन्स घनत्व, ठीक है, कि कितना मैटर कंटेंट है एक सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, वो चीज। अब आ जाते हैं मेंटल की ओर। तो मेंटल क्या होता है दोस्तों, मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। अब क्रस्ट के नीचे आपका आ जाएगा मेंटल, ठीक है। और मेंटल को जो है, इसकी जो थिकनेस होती है ना दोस्तों, मैंने क्या कहा था, ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की थिकनेस रहती है। और ऊपर क्रस्ट की कितनी थी हमारी, 30 किलोमीटर की थिकनेस थी। तो यही चीजें नोट करने वाली है कि किसकी थिकनेस ज्यादा है, किसकी थिकनेस कम है, ठीक है। तो थिकनेस इतनी रहती है, और डेंसिटी भी मैं लिख देता हूं इसकी। डेंसिटी जो रहती है दोस्तों आपके किसकी, मेंटल की, वो रहती है 3 से लेके 4.7, 3.0 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्रस्ट की कितनी रहती थी, 2.7 से 3, अब 3 से आगे यहां चलेगा, ठीक है। इसकी क्या, मेंटल की जो डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कितनी रहेगी, 3.0 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी रहेगी। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि क्रस्ट की डेंसिटी कम है, मेंटल की ज्यादा है। अब कोर की दोस्तों और ज्यादा होगी डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ को जा रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ को जा रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। जितना आप नीचे को जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। अब इनके कंपोनेंट्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे मिनरल से मिलके बना हुआ रहता है, चाहे क्रस्ट हो, मेंटल हो, बट अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो जो मेन मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन रहता है, वो होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्या रहता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिना आप कह सकते हैं, ठीक है। सिलिका एंड एल्यूमिनिया, इसको इसीलिए इस वाली लेयर को SiAl शियाल भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मेजर जो कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, वो है सिलिका एंड एल्यूमिनिया।
किसमें, क्रस्ट में। अब मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल में कौन से मेजर कंपोनेंट रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्या, सिलिका एंड मैग्नीशियम जो है वो यहां पर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब जब सिलिका और एल्यूमिनियम था तो शियाल का, तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है तो आगे के 2 वर्ड इसके, 2 वर्ड नीचे के, तो SI और Ma, सीमा। ठीक है, SI Ma सीमा भी कहा जाता है इस लेयर को। क्यों, क्योंकि जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट इसके, वो सिलिका और मैग्नीशियम है। ये काफी बार पूछा जाता है। अगर एक कॉपी किताब कुछ लेके बैठे हैं तो लिख दीजिए अपनी कॉपी में, काम की चीज है ये। ठीक है, और फाइनली बात कर लेते हैं हम कोर की तरफ। ठीक है, अब हमने क्रस्ट पढ़ लिया यानी कि सरफेस वाली लेयर पढ़ ली, मेंटल यानी कि सरफेस से नीचे वाली लेयर पढ़ दी। अब सबसे नीचे लेयर में चलते हैं, यानी कि एग की बात करें तो हमने छिक्कल वाला पार्ट भी उधेड़ दिया, उसके बाद जो वाइटिस पार्ट रहता है उसको भी कवर कर लिया। अब चलते हैं यॉक की तरफ। ठीक है, तो फाइनली जो यॉक वाला पार्ट कहें या लास्ट पार्ट कहें वो आ जाता है कोर। ठीक है, कोर इज ऑल्सो फर्दरली डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं कोर की रेडियस की, यानी कि अगर हम रेडियस की बात करें दोस्तों कोर की, तो वो रहती है आपकी 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर इतनी इसकी क्या रहती है, रेडियस रहती है कोर की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जाएंगे तो इतना एरिया 6371 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर्ड रहता है बाय दिस कोर, राइट। और इसकी थिकनेस क्या रहती है, थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा रहती है दोस्तों। इसमें थिकनेस आपको देखने को मिलेगी 3471 किलोमीटर। कोर की कितनी रहती है, 3471 किलोमीटर थिकनेस रहती है। तो आपने देखा थिकनेस क्या हो रही है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, थिकनेस भी ज्यादा होते जा रही है। ठीक है, तो सबसे कम थिकनेस किसकी थी, क्रस्ट की। उसके बाद मेंटल ज्यादा थिकनेस थी, कोर की सबसे ज्यादा थिकनेस है। मेंटल की कितनी थी 2900 किलोमीटर और कोर की कितनी थी 3471 किलोमीटर। क्रस्ट की ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर। तो ये आ गया डिफरेंस इन द क्या, थिकनेस। तो ये भी चीज याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा थिक लेयर कौन सी होती है अर्थ के अंदर में, तो कोर सबसे ज्यादा क्या होती है, थिक होती है। अब कोर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है दोस्तों, एक को इंटरनल कोर कहते हैं, एक को आउटर कोर कहते हैं। ठीक है, एक को इनर कोर और एक को आउटर कोर। अब इनर कोर जो होती है दोस्तों वो सॉलिड स्टेट में होती है। यहां पर देखो, इनर मींस अंदर की तरफ को। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे ना, जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये वाली जो इतना हिस्सा होगा ये इनर कोर होगी, ये आउटर कोर होगी। यहां पर अब देख लो, अब जो इनर कोर है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये क्या रहता है, सॉलिड रहता है, सॉलिड होगी ये। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगी, और ऊपर लिक्विड स्टेट में होगी। जो आउटर कोर है ना, ये किस में रहेगी, लिक्विड स्टेट में रहती है। ठीक है, और अब इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो मेन मिनरल्स होते हैं, वो होते हैं निकिल एंड फेरस। ठीक है, निकिल और फेरस यानी कि आयरन, ये इसके मेजर कंपोनेंट रहते हैं, और इसको इसलिए NiFe कहा जाता है। इसके दो टर्म पिक कर लिए तो NiFe बन जाता है। ठीक है, इसमें तो आपको पता होगा इसमें क्या बनता था, मेंटल में क्या बनता था, SiMa यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उसमें क्या बनता था क्रस्ट में आपका SiAl सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन इसमें तो कॉमन थे, बट इसमें आपका निकिल और फेरस रहते हैं। NiFe इसमें कहा जाता है मेजर कंपोनेंट। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो भी किसका रहता है, कोर का रहता है। और कोर में कहा जाता है कि अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। याद करने लायक चीज तो नहीं है, बट चाहे तो आप कॉमन जानकारी के लिए इसको अपने पास रख सकते हैं। और डेंसिटी दोस्तों जो है वो सबसे ज्यादा रहती है किसकी, कोर की। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ को जाते रहते हैं उतनी उतनी डेंसिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये क्या है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉलिड की या लिक्विड की, तो सॉलिड की ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ को आते रह रहे हैं डेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इनर कोर की। इनर कोर नहीं, आप कोर कहिएगा। ठीक है, एग्जाम में कोर ही आएगा ऑप्शन में। सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होती है, कोर की होती है। और सबसे कम थिकनेस किसकी होती है, क्रस्ट की होती है। कितनी होती है, 30 किलोमीटर के आसपास एवरेज देखें तो। ठीक है, और उसके बाद और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, जो कौन सा कोर सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इनर कोर सॉलिड में रहेगा और आउटर कोर किस में, लिक्विड में रहेगा। ये जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रस्ट है वो 2 प्रकार का होता है, एक ओशियनिक और एक क्या,
एक ओशियनिक क्रस्ट होगा और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ओशियनिक क्रस्ट की या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की? तो आपको याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी थिकनेस भी ज्यादा होगी, ठीक है, थिकनेस ज्यादा होगी। डेंसिटी तो सेम रहती है, कम ही रहती है, यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा बहुत डिफर करेगी, बट थिकनेस किसकी ज्यादा रहती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस क्या रहती है, कम रहती है। ये चीज यहाँ पर पूछ सकता है। और उसके बाद पूछ सकता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला कौन सा रहता है, तो वो कोर रहता है। कितना टेम्परेचर है ये नहीं पूछेगा, कॉमन जानकारी के लिए 5000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कौन सी लेयर को NiFe भी कहा जाता है। तो NiFe किसके लिए यूज किया जाता है, या किस में NiFe का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो कोर में, क्योंकि ये किससे बनी होती है, निकेल और फेरस से मिलकर बनी होती है। अब पूछ सकता है कि SiAl किसके लिए यूज करते हैं, तो SiAl यूज किया जाता है दोस्तों आपका क्रस्ट के लिए, क्योंकि ये किससे बनी होती है, सिलिका एंड एल्यूमिना। और मेंटल के लिए क्या यूज किया जाता है, SiMa। तो ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो यही सारी जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर। और हमने देख लिया किस तरीके से हम एग के एग्जाम्पल की तरह, ठीक है, एक अंडे के एग्जाम्पल से हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि अंडे का जो आउटर पार्ट है वो क्रस्ट है, और उसके बाद जो व्हाइटिश पार्ट रहता है बॉइल्ड एग का, वो क्या है, मेंटल है, और उसके बाद जो यॉक वाला स्ट्रक्चर रहता है वो कोर है। कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको अर्थ के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रेड रंग से दिखा रखा है ये क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद जो है ऑरेंज रंग से दिखाया है, ठीक है, रेड क्या है, यहाँ पर क्रस्ट को शो कर रहा है, ऑरेंज यहाँ पर मेंटल को शो कर रहा है, और जो आपका यहाँ पर वो है वो कोर को ये जो आपका येलो वाला पार्ट है वो कोर को शो कर रहा है। और थिकनेस आपको पता चल गई, जैसे जैसे नीचे की तरफ को जाएंगे थिकनेस बढ़ती जाएगी, थिकनेस भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ डेंसिटी भी नीचे की तरफ को जाने में बढ़ रही है, यानी क्रस्ट की सबसे कम, मेंटल की उससे ज्यादा, कोर की सबसे ज्यादा डेंसिटी और थिकनेस, ठीक है। और टेम्परेचर भी नीचे जाते जाते बढ़ता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। और जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी, कभी कभार पूछ लेता है दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल वैल्यू जो होती है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ को जाते हैं तो वो क्या होती है, कम हो जाती है। फिजिक्स का पार्ट है, ऐसे ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो जैसे नीचे की ओर को जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होती है, और ऊपर की ओर को जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होती है। और अर्थ के सेंटर में अगर आप पहुंच जाते हैं तो 0 पहुंच जाती है ग्रेविटी। ऐसे ही जनरल सवाल है, फिजिक्स में अक्सर पूछा जाता है इस बात, ठीक है। तो आई होप दोस्तों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना। आप में से बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, एक तो वीडियो डाउन चले जाती है, सबसे पहली चीज, ठीक है, और पता नहीं चलता है कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, कितनों को नहीं। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप भी अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और मैं भी अपना टाइम वेस्ट होने से, ठीक है। तो आप तुरंत डिसलाइक कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आती है वीडियो, समझ में नहीं आती चीजें, तो आप दोनों का टाइम बचा सकते हैं, अपना भी और मेरा भी, ठीक है। तो लाइक डिसलाइक बहुत मैटर करता है, तो आप जरूर से लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज आपने पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ भी, अन्य फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, या वो भी अपनी तैयारी कर सकें अगर ल्यूसेंट ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, वरना आप पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो करके। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस किया होगा, तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक लिंक उसकी पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।